Hi, Kausar. Welcome on Europedia. Yes, sir. Thank you, sir. And Good Kausar, let evening, sir. me also thank you for the time you gave me for this wonderful interaction. And Kausar, you recently Yes, got sir. selected as a lecturer in Polytechnic, Bihar Public Service Commission. Congratulations you for that. You got selected in that. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. And Kausar, I want to interact with you and know more about it. तो let me start first with your brief introduction. आप अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से हैं, विच पार्ट ऑफ इंडिया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से हैं आप, आपका कॉलेज कौन सा, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया, Yes, sir. उसके बाद आपने क्या किया, और जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ तब तक आपने क्या क्या किया था, तो अपनी जर्नी थोड़ी सी बताएं हमें। Yes, sir. मैं औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ, सर। स्कूलिंग मेरी जो हुई वो औरंगाबाद बिहार से ही हुई, 10th तक। उसके बाद फिर मैंने 12th करने के लिए पटना चला गया। वहाँ से एक सीबीएसई स्कूल ज्वाइन किया और स्कूलिंग 12th जो है वहाँ से मैंने किया। ओके। उसके बाद फिर बीटेक करने के लिए मैं नागपुर चला गया, महाराष्ट्र। वहाँ प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ज्वाइन किया वहाँ, और मैकेनिकल में बीटेक किया मैंने 2014 में। और बीटेक का फर्स्ट ईयर में मैंने काफी अच्छा स्कोर किया और कॉलेज में 3rd रैंक लाया था फर्स्ट ईयर में। उसके बाद 14 के बाद मैंने 1 ईयर प्रिपरेशन किया, सर। गवर्नमेंट एग्जाम्स का, पीएसयू का, गेट का, इसका प्रिपरेशन किया। ओके। उसके बाद प्रिपरेशन के बाद 2015 में ही जब मैं गेट का फॉर्म फिल किया, उसके बाद जब एग्जाम दिया तो अच्छे स्कोर आए मेरे गेट में और अच्छा रैंक आया, जिससे कि मुझे इजिली एमटेक तो मिल सकता था, एमटेक में कॉलेजेस मिल सकते थे, आईआईटी एनआईटी। बट बहुत लोगों ने गाइड किया कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आप कॉलेज, अच्छे कॉलेज, बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे अगर, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप एमटेक में हैं और बहुत ज्यादा अच्छे कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे तो प्रिपरेशन करना मुश्किल होता है, तो बीच का कॉलेज आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मुझे लोग सेलेक्ट किए कि आप एनआईटी भोपाल से कर सकते हैं, एनआईटी पटना कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। तो मैंने एनआईटी का ही अप्लाई किया, काउंसलिंग कराया, तो एनआईटी पटना मुझे मिल गया ओके। प्रोडक्शन में। उसके बाद फिर प्रोडक्शन में मैं एमटेक करना शुरू किया। तो मुझे लगता था, काफी लोगों ने बोला था कि एनआईटी में क्लासेस बहुत कम चलते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते थे। बट वहां पर वैसा हुआ नहीं, काफी क्लासेस मुझे करने पड़े। शाम के 5, 5:30 तक हम लोग क्लास करते थे। और फिर जब अपना रिसर्च रिसर्च स्टार्ट हुआ सेकेंड ईयर में, तो वहाँ और ज्यादा हेक्टिक हो गया। 6-7 बजे तक हम लोग वहाँ पर पेपर्स पढ़ते रहते थे, जर्नल पेपर। फिर अपना प्रोजेक्ट वर्क करते रहते थे। फिर एमटेक में मैंने कंपोजिट मटेरियल बनाया, उस पर टेस्टिंग वेस्टिंग किया। तो एमटेक में प्रिपरेशन करने के लिए मुझे टाइम बस रात का ही मिलता था, तो मैं कॉलेज से आता था, फिर थोड़ा रेस्ट करता था, फिर रात में 2-3 बजे तक पढ़ लेता था। तो उससे फायदा कुछ हुआ कि कुछ एग्जाम्स जैसे एसएससी जेई वगैरह में अच्छे नंबर आए, बट थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से रह गया मेरा। तो 2017 में मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ जुलाई में। डिसर्टेशन था मेरा लास्ट में, 31 जुलाई को। तो अगस्त में एमटेक के ड्यूरेशन में ही मैं गेस्ट लेक्चरर का फॉर्म फिल करते रहता था। और मैं बता दूं सर कि बीटेक के बाद ऐसा मुझे नहीं था कि मुझे टीचिंग में ही जाना है, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। बिकॉज मैं स्टेज स्टेज पर खड़ा होकर पढ़ाना मुझे थोड़ा डर डर सा लगता था कि मेरे से हो नहीं पाएगा। बट बट एमटेक में काफी सेमिनार हुआ, एनआईटी पटना में सेमिनार बहुत होते हैं एमटेक में। तो फर्स्ट ईयर से ही वहाँ सेमिनार स्टार्ट हो गया था। पेपर कुछ पीपीटी बनाकर हमें प्रेजेंट करना रहता था। तो काफी पीपीटी बनाकर हमने प्रेजेंट किया। फिर प्रोजेक्ट में भी काफी सेमिनार्स होते थे, हर महीने सेमिनार होते थे। तो उससे क्या हुआ कि अपना कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, और जब प्रोफेसर्स के सामने हम लोग बैठकर अच्छे से बोल पाते थे तो लगा कि नहीं, अब ये तो काफी आसान है। मतलब अगर हम लोग पढ़कर जाएं तो आसानी से वहां पर बता सकते हैं। तो फिर इंटरेस्ट अपना टीचिंग में भी आ गया, टीचिंग में भी इंटरेस्ट काफी अच्छा आया। और डिफरेंट कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर के, फैकल्टी का, लेक्चरर का, प्रोफेसर का आया हुआ था। तो मैंने पटना का बख्तियारपुर कॉलेज है वहां पर अप्लाई किया था, फिर गया गवर्नमेंट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्लाई किया था, फिर पूर्णिया, कटिहार और मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक में अप्लाई किया था। काफी जगह दिया, बट हुआ मेरा मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक में एज ए गेस्ट लेक्चरर हो गया था ओके। 2017 में। तो 10 दिन के अंदर ही हो गया, जैसे ही मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ 10 दिन में मैं वहाँ ज्वाइन कर लिया। और इंटरव्यू बाकी पहले भी होता चला गया था, लेकिन वहां से रिजेक्शन हो गया था। तो फिर मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया, तो वहां मैं 4 साल पढ़ाया, 2017 से 2021 तक मैं वहां पढ़ाया। ओके। तो शुरू में वहां पर परमानेंट फैकल्टी नहीं थे 2017 तक। और जो 2014 वाली वैकेंसी थी बीपीएससी के लेक्चरर वाली, वो 2018 में आई थी वहां से, मतलब 18 में वो लोग ज्वाइन किए थे। तो पहले तो अच्छे अच्छे पेपर मिलते थे, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह मिल गया, या फिर कुछ मैं फ्री में भी, मतलब वहाँ गेस्ट लेक्चर में तो यही होता है कि एक क्लास का 800 रुपये मिलते थे हम लोगों को वहां पर। तो
अगर आप क्लास नहीं लीजिएगा तो पैसा नहीं बनेगा, क्लास लीजिएगा तो पैसा बनेगा। तो हम्म। बच्चे की तरफ से काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता था, बिकॉज हम लोग मेहनत करके पढ़ाते थे, काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और पैशन भी ज्यादा था पढ़ाने के लिए, और रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिलता था अच्छे पढ़ाने पर। तो कुछ सब्जेक्ट फ्री में भी हम लोग पढ़ा देते थे कि पैसा नहीं भी बन रहा है तो बट हमें पढ़ाना है तो पढ़ाना है। हम्म। तो फ्री में भी पढ़ा देते थे। तो उसके बाद फिर परमानेंट लोग आ गए वहाँ, तो 2021 में मैं वहाँ से हट गया, बिकॉज हम्म। वहाँ पर सीट फुल हो गई तो हमें हटना पड़ा। और ऑलरेडी हम्म। ये फॉर्म फिल किया हुआ था, 2020 में फॉर्म भी फिल किया हुआ था लेक्चरर का और हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर का। इसके पहले हम्म। रेलवे जेई का भी फॉर्म आया था हम्म। 2019 में। तो वो हम्म। मैं स्टडी किया था वहाँ, तो पेपर वन पेपर टू दोनों निकला और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ। बट हम्म। ज्वाइनिंग में वहाँ वेटिंग में मैं चला गया था। हम्म। तो अभी तक वेटिंग में ही था, बट अब चांस है कि पॉइंट 1 से वो भी छूटा हुआ है, अब हो सकता है वेटिंग वो भी क्लियर 1-2 महीने में हो जाए, वो भी क्लियर हो जाए। ओके। हम्म। तो जूनियर इंजीनियर का वो पोस्ट था सर। तो फिर हम्म। 2021 में वहां से हटा तो प्रिपरेशन किया यहाँ घर पर ही। और अपना हम्म। शॉप भी है, शॉप पे भी बैठता था। फादर का शॉप हम्म। है, शॉप पे भी बैठता था और प्रिपरेशन भी करता था। तो हम्म। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफी मेहनत किया मैंने, और काफी अच्छा स्कोर भी आया था रिटर्न में। हम्म। बट प्रॉब्लम वहां पर क्या है कि इंटरव्यू का जब प्रिपरेशन किया तो वो मैं बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं किया, और यूट्यूब पे भी यूरोपीडिया को देखता था। बट सोचा था कि लास्ट में ज्वाइन करूंगा 10 दिन पहले, अभी से ज्वाइन हम्म। करके क्या होगा, लास्ट में 10 दिन पहले हम्म। ज्वाइन करूंगा, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी। तो हम्म। सोचा 10 दिन पहले ज्वाइन करूंगा, लेकिन 10 दिन जब बचा टाइम इंटरव्यू का, तो दो हम्म। से तीन स्नैप लगाया, आपके साथ ही लगाया था सर, थर्मोडायनेमिक्स का लगाया, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लगाया। तो फर्स्ट हम्म। थर्मोडायनेमिक्स का स्नैप मेरा बहुत खराब हुआ था। तो हम्म। मैं जबकि बहुत अच्छे से पढ़ कर आया था, आपका हम्म। मैराथन भी देखा था, उसको नोट भी किया था, और फिर हम्म। अपना नोट्स भी पढ़ कर आया था, मेडिसिन सब अच्छे से पढ़ कर आया था। लेकिन जब फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ तो थोड़ा सा वहां पर घबराहट हो गई, हम्म। जबकि ऑलरेडी हम्म। बहुत टाइम पढ़ाया हुआ भी था। हम्म। तो वो खराब हुआ, तो मैं आपसे पूछा भी था कि सर अभी क्या क्या मेहनत करना पड़ेगा, तो आप बोले कि अभी सब हम्म। पढ़ना पड़ेगा आपको। तो फिर हम्म। मैं पढ़ा। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हम्म। मटेरियल का दिया तो वो काफी अच्छा गया था, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम्म। ये सब काफी अच्छा गया था मेरा। फिर हम्म। थर्ड जब थर्मोडायनेमिक्स आपके साथ लगाया तो वो अच्छा गया। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि नहीं, लगता है कि हो जाएगा। तो फिर हम्म। स्नैप पे मैं टाइम कम देने लगा, रिवीजन पे टाइम ज्यादा देने लगा। बट वो भी हम्म। मिस्टेक ही था मेरा, मुझे स्नैप ज्यादा देना था, बट टाइम कम होने की वजह से मैं सोचा कि नहीं, रिवीजन ज्यादा करते हैं, हम्म। कंटेंट ज्यादा अगर अपने पास रहेगा तो वहाँ अच्छे से बोल पाएंगे। हम्म। तो टाइम आ गया इंटरव्यू का, इंटरव्यू देने गया तो जब सब्जेक्ट बताया थर्मोडायनेमिक्स, और मैं ऑलरेडी अच्छा पॉलिटेक्निक कौशल, कॉलेज में इससे इंजीनियरिंग। पहले कि हम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस डिटेल में डिस्कस करें, मैं आपसे एक दो चीज पूछूंगा जो आपने सारा इन्फॉर्मेशन दिया उसके बेस पे। ये यस सर। जो पॉलिटेक्निक लेक्चरर का पोस्ट था, क्या ये एमटेक के बेस पे था या बीटेक के बेस पे था? मतलब जो पहले ज्वाइन किया था या अभी है सर? नहीं, जो अभी आपकी सिलेक्शन हुई है, ये क्या एमटेक के अभी ये बेस पे था या बीटेक के बेस पे था? बीटेक पे ही था ये सर, बीटेक वाले भी अच्छा। एलिजिबल थे इसमें। बट अच्छा, एमटेक बीटेक को वाले। 5 मार्क्स 5% एक्स्ट्रा मिल रहे थे इसमें। हम्म। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि बहुत सा स्टूडेंट जब गेट वगैरह के एग्जाम लिखता है तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एमटेक कर ले, लेकिन वो करता नहीं यस है, सर। सोचता है कि मेरे को पीएसयू में जाना है या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और 4 5 5 साल लगा देता है लेकिन एमटेक नहीं करता। जबकि अब मैं देख यस रहा सर। हूँ कि टीचिंग की बहुत सी जॉब्स आ रही हैं जिसके लिए एमटेक एलिजिबिलिटी होता है कई बार, इवन जैसे यस सर। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह का आया था। तो आपका क्या एडवाइस है उन बच्चों के लिए जो बीटेक के बाद गेट लिखते हैं, स्कोर उनका उतना है कि उनको एमटेक शायद मिल जाए लेकिन पीएसयू यस ना सर। मिले, तो क्या उनको पीएसयू के लिए बैठ जाना चाहिए दोबारा या उनको एमटेक कर लेनी चाहिए? क्या ओपिनियन है आपका इसमें? कि सर एक्चुअली होता क्या है कि सबका माइंड थोड़ा अलग अलग होता है। तो कुछ लोग को हम्म। मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप टीचिंग में आ सकते हैं, तो बोलते हैं कि मुझे टीचिंग का इंटरेस्ट है नहीं, मैं टीचिंग में मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं रहता है उन्हें, बच्चे को डील करना ये सब मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अच्छे स्कोर आए हैं गेट में तो आपको एमटेक कर लेना चाहिए, बिकॉज काफी जगह वैकेंसी आ रही है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, तमिलनाडु में, फिर हरियाणा में भी आई हुई थी। मैं भी तमिलनाडु का फॉर्म फिल करने वाला था, बट बाहर वाले के लिए वहाँ कमी सीट थी। पहले की बात है ये, मतलब 2021 या इसके आसपास। फिर हरियाणा की भी आई थी, फिर यूपीपीएससी भी मैं दिया था, बट उसमें जनरल नंबर ये था, हिंदी में दिया था, उसकी वजह से मैं वहां सेलेक्ट नहीं हो पाया था। तो काफी हम्म। सीट्स आ रही है सब जगह। तो अगर एमटेक आप कर लेंगे, स्टाइपन भी वहां मिलता है, एमटेक करके एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज ये टीचिंग टीचिंग प्रोफेशन आपके लिए एक ओपन हो जाएगा, और काफी सीट्स भी हम्म। आ रही है इसमें, और एक रिस्पेक्टेड जॉब भी है। बट वही है हम्म। कि बहुत लोग इसमें आना नहीं चाहते हैं, और ओके। कुछ लोग वैसे भी है, जैसे मैं वहां पढ़ा रहा था, कुछ लोग वैसे भी आकर भी वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनका इंटरेस्ट था नहीं, बट वो जॉब तो ले लिए हैं बट इंटरेस्ट है नहीं उनके। ये थोड़ा सा तो वहां ये पर तो होती ये है गलती। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जॉब वही लो जिसमें इंटरेस्ट है, अदरवाइज यस आपको सर। अच्छा नहीं रहेगा, तो जॉब तो वैसे ही करनी चाहिए। जी जी। अच्छा कौशल, अब चलते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की तरफ।
और आप जानते हैं जैसे योरपीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इनटू गाइडेंस के लिए। और यहाँ पे जब यस स्टूडेंट सर। इंटरेक्शन के लिए सुनता है आप जैसे लोगों की, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि उनको इंटरव्यू का बहुत डिटेल में इनपुट मिले कि इंटरव्यू किस तरीके से गया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यस कि सर। आप इंटरव्यू का पूरा डिटेल में बताएं कि कैसा था, कितने लोग थे, क्या क्या उन्होंने पूछा, क्या क्वेश्चन पूछे, जो जो आपको याद है तो थोड़ा डिटेल में हमारे साथ बताएं। यस सर। यस सर। इसके पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का भी मैं दिया था इंटरव्यू सर। हाँ उसमें जी। नंबर काफी अच्छे थे, इससे इससे ज्यादा अच्छे थे उसमें नंबर। मुझे ज्यादा ओके। चांस लग रहा था कि उसमें ज्यादा होगा सिलेक्शन, बिकॉज ओके। लोग बता भी रहे थे कि एमटेक बेसिस पर है, आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं और 1 साल 1.5 साल उसी में लगाए हुए हैं। ओके। तो बट हुआ नहीं मुझे, तो काफी मैं डिसअपॉइंट हुआ और मुझे लगा कि मुझे मेरा होना चाहिए था, बिकॉज मैं पढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बच्चे को ओके। फ्री में भी पढ़ाता हूँ, यहाँ तक कि कोविड में जब सेशन बंद था तो मैं यूट्यूब पे हम्म। भी वीडियो काफी लेक्चर्स डाला था फ्री में, यूट्यूब पे काफी लेक्चर्स डाला था, लगभग 400+ लेक्चर्स डाल दिया था मैंने। हम्म। जिससे कि बच्चे अभी भी ड्राइंग पढ़ रहे हैं, मेरे लेक्चर्स से अभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ड्राइंग पढ़ते हैं। हम्म। बट हुआ नहीं, तो मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ, तो मैं सोचा कि नहीं, यूरोपीडिया तो मैं ज्वाइन किया था, तो हम्म। अगर अच्छे से स्नैप देना है तो मैंने हम्म। यूरोपीडिया का लगभग लगभग हर एक सब्जेक्ट का सारा स्नैप देख लिया। मतलब बीस हम्म। पच्चीस स्नैप 30 स्नैप सब देख लिया। और हम्म। तीन लगभग अब तक मेरा 3 कॉपी 3 नोटबुक रेडी हो गया, इतनी मोटी मोटी नोटबुक मैंने रेडी कर लिया। खासकर हम्म। मैंने प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन का मैंने ज्यादा फोकस किया, वेल्डिंग का, कास्टिंग का, फिर फोर्जिंग का, ये सब का जो भी था आपका। हम्म। कुछ हम्म। स्नैप था सर, फिर हम्म। सकलानी सर का था, ये सब सारा स्नैप मैंने देख डाला और देखकर पूरा नोट्स रेडी कर लिया। और जो भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया था वहां, उसको नेट पर गूगल पर सर्च किया, कुछ आपसे पूछा सर, फिर बाद में मनीष सर भी आए तो मनीष सर से भी पूछा, तो ये सब पूछते पूछते मैंने अच्छा खासा नोट्स रेडी कर लिया। हम्म। और फिर स्नैप लगाना शुरू किया, बिकॉज मुझे टाइम काफी ज्यादा मिल गया। नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आया था और ये पॉलिटेक्निक का इंटरव्यू का डेट बढ़ाता चला गया वो, हम्म। काफी ज्यादा, काफी टाइम हो गया। तो उसके बाद नोट्स मैंने रेडी कर लिए, काफी स्नैप दिया, लगभग 35-40 के आसपास स्नैप मैंने दे दिया होगा। काफी हम्म। टाइम, 6 महीना मुझे मिल गया, जनवरी से लेके जून तक मुझे टाइम मिल गया। हम्म। तो उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया, डेट आया, तो जैसे ही अंदर गया तो चेयरमैन सर थे और लेफ्ट में 3 और 3 लगभग 7 लोग थे वहां पर सर। हम्म। तो जैसे ही फिर मुझे परमिशन मिला बैठने का, मैंने थैंक यू बोलकर बैठा वहां पर। हम्म। उसके बाद पूछे मुझसे, बीटेक एमटेक नहीं पूछे, शायद उनके सामने पहले से था कि आप बीटेक एमटेक कब किए हैं, तो उन्होंने बोला हम्म। कि आप 17 में एमटेक किए हैं, तो आप उसके बाद क्या किए। तो मैं हम्म। बताया कि मैं 17 में ही गेस्ट लेक्चरर मुजफ्फरपुर पॉलिटेक्निक में ज्वाइन किया था। हम्म। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अच्छा, पॉलिटेक्निक में आप ज्वाइन थे, तो वहां पर कौन कौन से लैब है, आप लैब के बारे में बताइए। तो मैं फिर हम्म। लैब के बारे में बताने लगा, डिफरेंट लैब के नाम मैंने बताए कि ये वहां पर लैब है, तो और क्या क्या लैब हो सकता है, तो वो भी मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि पढ़ाने के साथ साथ आप वहां पर और क्या करते थे, तो मैं बताया कि पढ़ाने के साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे बिहार में चलती है, लेथ हम्म। ऑपरेटर का है, तो वो मुझे मिला था। मैं वहां पर लेथ ऑपरेटर, एज ए लेथ ऑपरेटर वहां पर बच्चों को टीच करता था, वो स्किल डेवलपमेंट थी, तो उसके लिए कुछ हम्म। प्रैक्टिकल्स कराना रहता था, तो इंस्ट्रक्टर भी थे साथ में, वो कराते थे प्रैक्टिकल, मैं थ्योरी लेता था। तो हम्म। फिर उन्होंने लेथ से कुछ मतलब पूछा कि वहां पर सीएनसी है कि नहीं है, ये सब उन्होंने प्रैक्टिकल चीज जो वहां पर कॉलेज में था उससे रिलेटेड। मतलब मेरा इंटरव्यू इस बार अलग डायरेक्शन में चला गया, कॉलेज से रिलेटेड चला गया। अब पिछले बार हम्म। पूरा था सिलेबस बेस्ड था, बट इस बार प्रैक्टिकल टाइप का, मतलब कॉलेज में आपने क्या क्या किया हो गया। हम्म। तो उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप क्या क्या वहाँ सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो मैं बताया कि वो प्रोडक्शन पढ़ाता था और स्ट्रेंथ, प्रोडक्शन पढ़ाता था और इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता था और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो फिर उन्होंने सीएनसी से कुछ पूछने लगे कि सीएनसी वहां पर था कि नहीं था, ये था पूछा। उसके बाद फिर अचानक से एक प्रोफेसर थे राइट साइड में, उन्होंने पूछ लिया कि आप प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स या सॉलिड्स के बारे में आप जाकर बोर्ड पर पढ़ाइए। हम्म। फिर मैं उनसे परमिशन लेकर, जैसा कि आपने बताया था वीडियो में भी कि परमिशन लेकर सब करना है वहां पर, तो डस्टर और पेन वहां पर, मार्कर है वो उठाया। हम्म। और हम्म। उसके बाद फिर बोर्ड क्लीन था, तो मैं प्रोजेक्शन एकदम बेसिक से, बिकॉज ऑलरेडी मैं 4 साल 3 साल तो वहां पर इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ाया था वहां पर, तो मुझे वही हम्म। चीज मिल गया जो मुझे आती थी। हम्म। तो काफी कॉन्फिडेंस का था, एज ए स्टूडेंट सबको ट्रीट किया मैं कि सारे लोग जो है स्टूडेंट बैठे हुए हैं और मुझे शुरू से पढ़ाना है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाना है। हम्म। प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन स्टार्ट किया मैं पढ़ाना कि प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन का टाइप्स क्या है, ऑब्लिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, ये सब टाइप्स मैंने वहां पर डिस्कस किया। उसके हम्म। बाद फिर मैं बताया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है ऑर्थोग्राफिक में, सेकंड थर्ड एंगल होता है। फिर वहां पर नोटबुक रखा हुआ था, उसको परमिशन लेकर मैं उठाया वहां पर। फिर नोटबुक हम्म। को बताया, ऐसे ऐसे वर्टिकल करके बताया, ऐसे करके कि यहाँ पर हम्म। ऑब्जेक्ट रहता है तो ऊपर में बनता है, नीचे में बनता है, मतलब पूरा बेसिक से स्टार्ट किया। और एज ए स्टूडेंट सबको वहां पर सोचा कि जैसा बच्चों को हम्म। पढ़ाता हूँ वैसा यहाँ पर पढ़ा दूं, अपना 100% दे दूं। तो हम्म। फिर उन्होंने बीच में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा, जैसे कि
फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहता है, फिर फर्स्ट एंगल में हम लोग नॉन ट्रांसपेरेंट प्लेन क्यों लेते हैं, थर्ड एंगल हम्म में हम लोग ट्रांसपेरेंट क्यों एज्यूम करते हैं, तो वो सब मुझे ऑलरेडी हम्म आता था बिकॉज ऑलरेडी पढ़ाया हुआ हूँ मैं। तो हम्म सब अच्छे से आंसर दिया मैं। फिर एक हम्म प्रोफेसर थे, वो बोले कि आपका टाइम मतलब काफी कम बच रहा है, बिकॉज ऑलरेडी 10-12 मिनट हो चुका था मेरा बोर्ड पर ही। तो 3 मिनट आपके पास है, आपको एक एग्जाम्पल देकर पढ़ाना है प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो मैं फिर हम्म क्वेश्चन भी, मेरे दिमाग में काफी क्वेश्चन रहते थे, तो मैंने क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन जनरेट किया कि हम्म ड्रॉ द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन या ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ आइसोमेट्रिक, हम्म फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऑफ स्क्वायर प्रिज्म। एक प्रिज्म हम्म का, स्क्वायर प्रिज्म का हमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू ड्रॉ करना है। तो हम्म डस्टर था, डस्टर का फिर एग्जांपल मैं लिया। मतलब मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट कर रहा था, मतलब बीच में ही कुछ भी नहीं बता दे रहा था, बेसिक से स्टार्ट कर रहा था। डस्टर का हम्म एग्जांपल बताया कि टॉप से देखेंगे तो हमें ये स्क्वायर दिखने वाला है, और फ्रंट से देखेंगे तो हमें रेक्टेंगल दिखने वाला है। फिर एक्स हम्म वाई प्लेन, एक्स वाई लाइन ड्रॉ किया, फिर फ्रंट में टॉप व्यू बनाया। फिर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि इसको बोलते क्या है, मतलब नीचे में जो मैंने ड्रॉ किया हम्म टॉप व्यू को क्या बोलते हैं। तो हम्म मुझे तो टॉप व्यू याद आ रहा था उस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी लोड रहता है वहां पर सर। तो हम्म टॉप व्यू याद आ रहा था, 2-3 बार उन्होंने पूछा नहीं और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। तो मेरे हम्म माइंड में नहीं स्ट्राइक किया। हम्म तो फिर बोले कुछ एलिवेशन प्लान याद आ रहा है, तो हाँ मुझे याद आ गया कि हाँ ये पूछना क्या चाह रहे हैं। तो मैं बोला हाँ हम्म सर, टॉप व्यू को प्लान बोलते हैं और फ्रंट व्यू को एलिवेशन बोलते हैं। तो वो मुझे हम्म ऑलरेडी आता था, बट वहां पर स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था। तो बोले हम्म ठीक है चलिए, अब आप आ सकते हैं। तो ऑलरेडी लगभग 15 मिनट मेरा हो चुका था, उस उतना ही। हम्म 2-3 मिनट पहले पूछ लिया उन्होंने, और 12-13 मिनट बोर्ड पर हो गया या फिर उससे ज्यादा ही। और हम्म फिर उन्होंने बुलाया तो मैं रब करने लगा, तो रब करते करते एक क्वेश्चन और पूछ दिया कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन जो आप बता रहे थे वो क्या होता है। तो मैं पूरी हम्म तरीके से रब कर दिया, फिर आते आते फिर बताया कि एक बिल्डिंग बिल्डिंग है, अगर बिल्डिंग को हम अपने आईज से देख रहे हैं और बीच में अगर वहां पर प्रोजेक्शन प्लेन डाल दिए तो वो ऐसा दिखने वाला है, जो भी व्यू दिखेगा वो हम लोग को प्रोजेक्शन बोल देंगे। तो बोले ठीक है आप हम्म बैठ जाइए। बैठने के बाद भी फिर, अब फिर मेरा स्टार्ट हो गया, मतलब ऑलरेडी काफी टाइम हो गया था, 15 मिनट लगभग हो गया था शायद। हम्म फिर स्टार्ट हुआ, अब प्रोडक्शन से स्टार्ट हो गया कि शेपर क्या होता है, प्लेनर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बताइए। फिर शेपर में कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो वो भी मैंने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि लेथ ऑपरेटर में थे आप, तो लेथ में हम लोग टेपर टर्निंग कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर लेथ का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का क्यों होता है, ये कौन से मटेरियल का होता है, तो वो बताया। कास्ट आयरन ही हम्म क्यों यूज करते हैं, वो भी बताया। फिर कास्ट हम्म आयरन में ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन में डिफरेंस क्या होता है, तो वो भी बता हम्म दिया। फिर ग्रे हम्म कास्ट आयरन में क्या क्या हम लोग मिक्स करते हैं, तो वो भी मैंने हम्म बताया कि मतलब कुछ चीजें मुझे याद थी, जैसे सिलिकॉन याद थी और एक दो चीज याद थी, बाकी ज्यादा डिटेल नहीं था। तो मैं बोला कि सर इतना ही मुझे अभी याद है, सॉरी सर, इसके आगे और क्या उसमें मिलाते हैं ये मुझे पता नहीं है। हम्म फिर एक दो क्वेश्चन उन्होंने कुछ अलग पूछा जो मुझे याद नहीं था, जैसे कि हम्म कास्ट आयरन को अगर बनाना है तो उसमें कैसे कैसे मिक्स करते हैं, तो उसका अभी ध्यान में नहीं है सर कि क्या उन्होंने पूछा था। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलकर, तो सॉरी भी बोल रहा था, तो वो लोग मतलब स्माइल ही कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अगर कुछ पॉजिटिव यहाँ से सब तरफ से आ रहा है वाइब्स, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर एक दो का नहीं भी दे रहा था तो सब लोग स्माइल करते हुए बताते अच्छा कोई बात नहीं है, आगे पूछते हैं। तो फिर आगे पूछ रहे थे स्माइल करते हुए, तो बिकॉज ऑलरेडी काफी अच्छा। हम्म यस सर। म्यूट है सर। yeah, I think ओके Kausar there was some gap, huh? So you can continue, yeah, please. ओके सर। हम्म तो उसके बाद फिर मुझसे चैटरिंग का पूछा, तो मैं चैटरिंग का कुछ डेफिनेशन वगैरह बता पाया, बट हम्म ज्यादा डिटेल उन्हें पता जानना था, तो वो मैं इसके लिए फिर मैंने सॉरी बोला, सॉरी सर। फिर वो मटेरियल साइंस में कंटिन्यू किए कि व्हाट इज एलओआई, एलओआई क्या होता है, तो बेसिक डिफिनेशन पूछा उन्होंने, डिफिनेशन मुझे पता था ऑलरेडी। और ये भी जो भी क्वेश्चन मुझे लास्ट में प्रोडक्शन और मटेरियल साइंस से पूछा गया, सारा का सारा क्वेश्चन योरपीडिया के स्नैप में ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने हम्म पढ़ा था। और मनीष सर भी मुझसे काफी टाइम पूछे थे उन्होंने, तो ऑलरेडी ये हम्म सब मुझे ऑलरेडी पता था, शेपर प्लेनर डिफरेंस, एलओआई क्या होता है, सब हम्म ऑलरेडी मैं पढ़ कर ही गया था, तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दे रहा था। तो मैं जब इंटरव्यू देकर आया तो मनीष सर को बताया भी कि जो भी क्वेश्चन वहाँ प्रोडक्शन से रिलेटेड और मटेरियल साइंस से रिलेटेड पूछा गया, सब हम्म यही क्वेश्चन था सर जो यहाँ पूछा गया था। तो काफी वंडरफुल। कॉन्फिडेंस के साथ पूछा गया, बताया मैंने। और मुझे अच्छा भी लगा कि मैं जो पढ़ कर गया, और लकली वही हुआ, बिकॉज इंटरव्यू तो लक ही हम्म होता है। हम्म और शुरू में, और उन्हें अबर ज्यादातर मैं देख रहा था कि वो ज्यादातर ड्राइंग के ऊपर ही फोकस कर रहे थे, हम्म कर रहे थे। हम्म बिकॉज और हम्म स्टूडेंट जब निकल कर बाहर आए तो उनसे भी कुछ ना कुछ ड्राइंग ही बनाया, ड्राइंग बनवाया, okay, प्रोजेक्शन ऑफ हम्म पॉइंट बनाया। तो मेरा हम्म ये प्लस पॉइंट हुआ कि जो मैं वहां पर गेस्ट फैकल्टी के फॉर्म में वहां जब पढ़ाया हम्म मुजफ्फरपुर में, तो 3 साल 4 साल मुझे ड्राइंग पढ़ाने मिला। मुझे टेक्निकल कम मिलता था, बिकॉज गेस्ट में था तो टेक्निकल कम मिलता था, सारे परमानेंट हम्म वाले गेस्ट टेक्निकल पढ़ाते थे। तो हम्म इसमें काफी मेहनत भी था। 3 3 3 आवर्स का लेक्चर लगातार हमें लेना पड़ता था, और बच्चों से शीट बनवाना पड़ता था।
तो काफी मेहनत होता था, 3 घंटे लगातार बोलना वहां पर खड़े होकर, टफ रहता हम्म था। बट हमने वो मेहनत किया तो यहाँ पर सर वो हमें हम्म उसका हम्म पॉजिटिव यहाँ हम्म पर मिला। दैट इज तो ट्रू कौसर, बिकॉज जो आपने टीचिंग किया है उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, नॉलेज भी आता ऐसा है, डिलीवरी भी इंप्रूव होती है और उनको दिख जाता है। वही कहीं ना कहीं यस रीजन था कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में भी और पॉलिटेक्निक में भी दोनों जगह इंटरव्यू में आपका अच्छा परफॉर्मेंस गया था। दैट वाज द रीजन फॉर दैट। यस दैट सर। इज देयर। अच्छा कौसर, अब क्या विजन है आपका टीचिंग को लेके अपने आप को, क्योंकि आपने टीचिंग किया है, काफी किया है, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने होम स्टेट में, तो क्या विजन चल रहा है, क्या चल रहा है दिमाग में आपके? सर फिलहाल तो अभी यही चल रहा है कि जो भी सब्जेक्ट्स वहाँ मिलेंगे उसको अच्छे से स्टडी करना है, उसके लिए 2-3 बुक। बिकॉज अब तो मैं हो चुका हूँ सेट। अब तो वैसा नहीं है हम्म कि अब प्रिपरेशन करना है, एग्जाम निकालना है। अब सेट हो यस। चुका हूँ तो अ- अपने तरफ से ज्यादा डिटेल बच्चे को दे पाऊँ, बच्चे को प्रोवाइड कर पाऊँ, वो मैं कोशिश करूंगा। अच्छे अच्छे बुक्स वंडरफुल। खुद लाइब्रेरी में होंगे तो वो भी ठीक है, अदरवाइज मैं परचेज कर लूंगा। परचेज हम्म करके जो भी सब्जेक्ट मुझे मिलने वाले हैं मैं उसके लिए अपना 100% देने वाला हूँ कि बच्चे गुड। को मिले। अगर मैं कोशिश करूंगा अगर वहां क्लास में प्रोवाइड कर पाऊँ तो वो भी ठीक है, अदरवाइज फ्री में ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी मैं सेम लेक्चर वहां प्रोवाइड करता हूँ। कोविड गुड। में भी वही करता था। ऑनलाइन भी हम्म मैं मीट पर भी लेता था उस टाइम, बिकॉज ऑफलाइन तो क्लासेस बंद हो गई थी। मीट पर हम्म लेता था और सेम लेक्चर को मैं यूट्यूब पर डालता था, बिकॉज जो बच्चे छूट गए हैं, क्लास नहीं कर पा रहे हैं, वो लेक्चर वहां से देख पाए। और काफी अच्छा कमेंट्स भी मुझे मिलता था कि सर आप बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो ये हम्म मेरा विजन है सर कि बच्चों को अपना 100% देना, और परफेक्ट। मेरा सब्जेक्ट वो कहीं उनको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जो मैं पढ़ाऊँ 100% वही रहे। वंडरफुल। दैट इज बहुत अच्छा विजन है कौसर, एंड आई एम वेरी श्योर आप इसमें ऐसा करेंगे और आपका जो पास्ट यस सर। एक्सपीरियंस है टीचिंग का वो आपको हेल्प करेगा। स्टेबल हैं यस अभी सर। आप, स्टेबल जॉब है आपका, एंड नाउ यू कैन गिव वेरी बेस्ट इन दिस। अब मेरा लास्ट यस क्वेश्चन सर। आपसे है कि क्या मैसेज देना चाहते हैं आप उन सब स्टूडेंट्स को जो आपका ये इंटरेक्शन सुन रहे हैं? मैसेज सर यही है कि गवर्नमेंट जॉब तो रिटेन तो प्रिपरेशन करते हैं लोग, बट इंटरव्यू का प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। बिकॉज मेरे हम्म साथ भी हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर में मैं लेट से स्टार्ट तो किया था, बट उतना 100% नहीं दे पाया और स्नैप नहीं लगा पाया। तो हम्म स्नैप लगाने से ये बेनिफिट होता है कि क्वेश्चंस के नए नए तरीके क्या हो सकते हैं वो पूछा जाता है। तो एग्जाम तो आप ऑलरेडी निकाल रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन भी आपने किया है, काफी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया है, वो तो ठीक है। बट अगर एग्जाम निकलने के बाद अगर इंटरव्यू ना निकले तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मेरा नहीं निकला था असिस्टेंट प्रोफेसर, तो मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट में हुआ था। थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था कि क्या करूं अब, मेरे लिए ये जॉब थी, मुझे पढ़ाना था बच्चों को। बट मैं अपना प्रॉफिट नहीं देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि अब उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो बच्चों का लॉस हुआ। मेरा थिंकिंग यही था कि बच्चों का लॉस हुआ, उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया तो फिर उसके लिए मैं आगे फिर प्रिपरेशन किया। विकिपीडिया पर काफी स्नैप मैंने दिया, तो आपके साथ सर आई थिंक 12-13 स्नैप दिया, टीचिंग स्किल भी दिया। तो एक स्ट्रेंथ ऑफ हम्म मटेरियल का दिया था, मटेरियल साइंस का हीट ट्रीटमेंट का दिया था। तो आपकी तरफ से सही था कि आपका टीचिंग स्किल काफी अच्छा है। तो तीन हम्म तीन टीचिंग स्किल दिया था, आपके साथ भी लगातार देता चला गया। फिर मनीष हम्म सर के साथ भी लगातार देता चला गया। मनीष सर का भी लास्ट में यही था कि आपका हो चुका है प्रिपरेशन, अब उसको रिवीजन कीजिए। हम्म फिर गौरव सर के साथ भी मैंने दिया, उनके साथ 2-3 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का दिया, और विशाल सर के साथ शुरू पोर्शन का मैं देता था। बट फिर उन्होंने हम्म गाइड किया कि आपका प्रोडक्शन है तो आप प्रोडक्शन की तरफ ज्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज उनके साथ मैं शेयर किया था कि मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा ऐसा हुआ था। तो मैं हम्म फिलहाल यही बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आप एग्जाम तो निकाल ही रहे हैं, बट उसके साथ साथ जब भी आप एग्जाम देकर आए, अगर आपको लग रहा है कि मेरा इसमें अच्छा मार्क्स आ रहा है, तो आप उसी टाइम कोई ना कोई यस। प्लेटफॉर्म जरूर ज्वाइन करें। और हम्म बेटर मेरे ख्याल से घर पर बैठकर यूरोपीडिया सबसे बेस्ट है, कि कहीं जाने हम्म की आपको जरूरत नहीं है। बिकॉज ऑफलाइन में जाने पर काफी परेशानी होती है, पटना में काफी चलता है, बट जाना लोग प्रीफर नहीं करते हैं। बिकॉज यहाँ से हम्म आप कुछ भी और भी काम कर सकते हैं, और यहाँ पर अपना कैरी भी कर सकते हैं। स्नैप लगा भी सकते हैं आप। तो इससे काफी हम्म फायदा। और प्लस पॉइंट क्या है कि लेक्चर्स बहुत, स्नैप बहुत ज्यादा अवेलेबल है यहाँ। 300 हम्म 400 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के है, थर्मल के बहुत ज्यादा है। तो अगर आप बीस हम्म पच्चीस तीस को भी आप देख लें अच्छे से हम्म और उसको नोट कर हम्म लें, और नए नए उसके हम्म आंसर्स निकालें आप, तो काफी हम्म कंटेंट आपके पास रेडी हो जाता है। और क्वेश्चन हम्म उसी में से लेफ्ट राइट सेम टू सेम हो सकता ना रहे, लेकिन उसी में से रहेगा, जिससे कि आप कुछ वहां पर जरूर बोल पाएंगे। हम्म तो मेरे ख्याल से बेस्ट यही रहेगा कि आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन अच्छे से करें, और उसके हम्म लिए जरूर स्नैप लगाना कोशिश करें, स्नैप जरूर लगाएं। और 10 दिन वाला नहीं करें कि लास्ट में डेट आने वाला तो 10 दिन ज्वाइन करेंगे। कम से कम हम्म 1-1.5 महीना का गैप लेकर करें, ताकि हम्म आपका लगभग 25-30 स्नैप आप जरूर लगा पाए। चलिए कौसर, आपने बहुत अच्छा डिटेल में बताया है सारा कुछ, एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट सुनेगा उसको नॉट ओनली आपकी पूरी जर्नी से मोटिवेशन मिलेगा, बट जो आपने बताया है कि साहब ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको उसका फायदा होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप इन टाइम प्रिपरेशन करें जो भी करना है, और कोई भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, बिकॉज एक दो नंबर से जब तुम छूट जाते हो
तो बहुत ज्यादा दुख होता है उस टाइम पे, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाती है। और सर। आपको जो जॉब मिली है कौसर, हमारे इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी चॉइस की जॉब में जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। और आपको अपनी चॉइस की जॉब मिली है इन द सेंस कि आप टीचिंग में इंटरेस्टेड हैं, और टीचिंग ही आपको मिला है अपनी होम स्टेट में। आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे इसमें। तो कौसर, फर्स्ट लेट मी थैंक यू, एंड second थैंक यू। let me say you all the very best, and tell you that you will do great in your career, and we थैंक यू wish सर। थैंक you to proceed forward in that direction. Thanks a lot, थैंक यू सर। Kausar. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।